सोचे हम दिन भर में कितनी बातें करते हैं, घर पर, ऑफिस में, दोस्तों के साथ। पर क्या हर बार हमारी बात ठीक वैसे ही समझी जाती है जैसे हम कहना चाहते हैं? आज हम इसी कला के बारे में बात करेंगे। प्रभावी संचार, यानी अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाने का तरीका। कभी हुआ है ऐसा कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया? बहुत झुंझुलाहट होती है ना? बस यहीं पर ये बात समझ आती है कि सिर्फ बोलना काफी नहीं है। अपनी बात को सही तरीके से समझा पाना वो एक अलग ही स्किल है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये जुड़ाव की कला यानी कम्युनिकेशन है क्या। फिर देखेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद बात करेंगे उन आम रुकावटों की जो बीच में आती हैं, और आखिर में हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए कुछ टूल्स पर भी नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये प्रभावी संचार या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। नहीं, ये तो एक कला है। अपने विचारों को, अपनी जानकारी को और हाँ, अपनी भावनाओं को एक इंसान से दूसरे इंसान तक सही सलामत पहुंचाने की कला। अगर और आसान शब्दों में कहें तो समझिए कि कम्युनिकेशन एक टू वे स्ट्रीट है। मतलब इसमें सिर्फ अपनी बात कहना शामिल नहीं है, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि हम दूसरे की बात को ध्यान से समझें। और ये सब बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी, और कभी-कभी तो सिर्फ इशारों से भी। असल खेल तो समझने और समझाने का ही है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कम्युनिकेशन है क्या। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर और समझते हैं कि हमारी जिंदगी में इतना मायने क्यों रखता है। मतलब अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो या बुरा तो उसके नतीजे क्या होते हैं। देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ गलतफहमी, जो रिश्ते बिगाड़ती है, मौके हाथ से छीन लेती है। और दूसरी तरफ है प्रभावी संचार, जो भरोसा बनाता है, जो असल में कामयाबी की नींव रखता है। इसलिए सही तरीके से बात करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और इसका असर कहाँ कहाँ होता है? हर जगह। हमारा बात करने का तरीका हमारे हर रिश्ते को, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस के लोग, सबको प्रभावित करता है। और एक मजेदार बात यह है कि जब हम दूसरों से ठीक से बात करते हैं ना, तो हम खुद को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। अच्छा, अगर ये इतना ही जरूरी है तो फिर गड़बड़ होती कहाँ है, हम चूक कहाँ जाते हैं? तो चलिए अब उन रुकावटों को समझते हैं जो अक्सर हमारे रास्ते में आ जाती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट है हमारी अपनी धारणाएं, हमारे अजम्पशंस। हम अक्सर पहले से ही मानकर बैठ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या कहने वाला है। जैसे ऑफिस में किसी ने छोटा सा टू द पॉइंट ईमेल भेजा और हमने मान लिया कि वो जरूर हमसे नाराज है, जबकि हो सकता है कि वो बेचारा बस जल्दी में हो। ये जो हमारी पहले से बनी हुई सोच है ना, ये हमें असल बात सुनने ही नहीं देती। दूसरी रुकावट, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। सोचिए, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या डरे हुए होते हैं, क्या हम तब ठीक से सोच पाते हैं? नहीं ना। हमारे पुराने बुरे अनुभव भी आज की बातचीत पर हावी हो जाते हैं। जैसे किसी के साथ पुराने झगड़े की वजह से हम आज उसकी एक नॉर्मल सी बात में भी कोई छिपा हुआ मतलब निकालने लगते हैं। और तीसरी बड़ी रुकावट है ध्यान से न सुनना। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। सामने वाला अपनी बात खत्म भी नहीं करता और हमारे दिमाग में जवाब तैयार होने लगता है। हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। और ये आदत अच्छे से अच्छे कम्युनिकेशन की दुश्मन है। हाँ, और इनके अलावा भी कई छोटी छोटी चीजें हैं जो रुकावट बनती है। जैसे आसपास बहुत शोर हो रहा हो, या फिर भाषा का फर्क हो सकता है, शब्द वही हो पर लहजा अलग हो। कभी कभी तो हमारा अपना संकोच या आत्मविश्वास की कमी भी आड़े आ जाती है। और हाँ, गलत माध्यम चुनना भी एक बड़ी गलती है। सोचिए, किसी बहुत गंभीर मुद्दे पर टेक्स्ट मैसेज पर बहस करना, बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी ही। तो ठीक है, हमने समस्याएं समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। चलिए अपनी कम्युनिकेशन की टूलकिट तैयार करते हैं, ताकि हम इन सब रुकावटों को पार कर सकें। ये लाइन बहुत गहरी है। देखिए, जिद पर अड़े रहने से बात नहीं बनती। जरूरी ये नहीं कि हम हमेशा सही हों, जरूरी ये है कि हमारी बात सही तरीके से समझी जाए। अगर कोई हमारी बात नहीं समझ पा रहा, तो उसे दोष देने की बजाय क्यों ना हम अपना तरीका बदल कर देखें। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो ये रहे कुछ बहुत ही काम के उपाय। नंबर 1, ध्यान से सुनिए, समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं।
दूसरा, बोलने से पहले सोचिए। बस एक पल का ठहराव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तीसरा, हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो भी बहुत कुछ कहती है। सीधे बैठना, आई कांटेक्ट बनाए रखना, ये सब आत्मविश्वास दिखाता है। चौथा, मुश्किल सिचुएशन में एकदम शांत रहिए। गुस्सा या बचाव करने से बात और बिगड़ती है। और आखिरी, लेकिन सबसे जरूरी, फीडबैक के लिए हमेशा तैयार रहिए। इसे एक मौके की तरह देखिए, खुद को बेहतर बनाने का मौका। ये भी बहुत जरूरी है कि हम सही सिचुएशन के लिए सही तरीका चुनें। हर बात व्हाट्सएप पर नहीं हो सकती और हर चीज के लिए मीटिंग बुलाने की भी जरूरत नहीं होती। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर जानता है कि कब बोलना है, कब ईमेल लिखना है और कब सिर्फ इशारों से काम चल जाएगा। जैसे किसी को कोई मुश्किल फीडबैक देना हो तो आमने सामने बात करना सबसे अच्छा है। वहीं अगर काम से जुड़ी कोई जानकारी देनी हो तो ईमेल भेजना बेहतर रहता है। तो हमने देखा कि अच्छा कम्युनिकेशन वाकई एक कला है जिससे हम सब सीख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाना है, समझ और विश्वास बनाना है। तो अब सवाल ये है कि अपनी बातचीत को बेहतर बनाने के लिए इस टूल किट में से वो कौन सा औजार है जिसे सबसे पहले इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।